everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start our 5th chapter of class 6, which is about introduction to HTML. Okay, let's start the chapter. The internet has made the world smaller yet a better place to live in. The information on the internet is available at different websites represented by www, which can be accessed by millions of users at any time. So in this technological world, we can access all the information we require on a daily basis. We can download anything ranging from text file, audio and video files from the internet with the help of the web browser. So an online presence is also helpful in the growth of businesses. These days, we already know that web browsers enable a computer to display web pages. So इंटरनेट ने आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड को बहुत स्मॉल बना दिया है क्योंकि आप अब घर बैठे हर एक चीज़ को इंटरनेट के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे वो आपके डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है जिसको www के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आप हर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन जो आपको डेली एक्सेस पे चाहिए उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ऑडियो, वीडियो फाइल. ओके, सो इंटरनेट से आप वेब ब्राउजर के थ्रू किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. सो एक ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो आपके ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस में भी आज के टाइम पे हेल्पफुल है. वी ऑलरेडी नो दैट वेब ब्राउजर जो है वो क्या एक कंप्यूटर को वेब पेजेस डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं. सो जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है इंटरनेट का दैट इज नो वन नोज इट ओन्स इट, यानी कि सबसे बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग फीचर इंटरनेट का ये है कि कोई भी उसको ओन नहीं करता. हैव यू एवर थॉट व्हाट लाइज बिहाइंड अ वेब पेज, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ बैकग्राउंड टू राइट द पेजेस. सो वेब पेजेस को लिखा जाता है एक स्पेशल लैंग्वेज में जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं HTML. HTML आपका एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है एंड एक वेब पेज के जो कंटेंट्स है दैट इज इट्स लेआउट, इमेजेस, कलर, टेक्स्ट, स्टाइल एक्सेट्रा. एंड इन सभी को क्या एक वेबसाइट के जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है उसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है. So now we have to discuss about basically HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML क्या कहता है? HTML stands for Hypertext Markup Language. So ये कैसी मार्कअप लैंग्वेज है जो एक वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है. HTML के थ्रू हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, लिंक और ब्लॉक कोड्स होते हैं. एंड जो मेन एडवांटेज है HTML का वर्ड कि इसके अंदर किसी भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. HTML आपका सिंपल एंड ईजी टू यूज़ है एंड आप इसको हर एक ब्राउज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं. इसमें किसी भी प्रायर नॉलेज जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ हिस्ट्री ऑफ HTML को 1990 में टिम बर्नर्स-ली के थ्रू इन्वेंट किया गया था जो कि एक साइंटिस्ट थे CERN स्विट्जरलैंड में एट द यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स. एंड जो पर्पस था वो क्या था कि साइंटिस्ट के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के को एक्सेस करना टू ईच अदर रिसर्च उसके लिए ईजी बनाने के लिए इसको इन्वेंट किया गया था. सो टिम ने क्या वर्ल्ड वाइड वेब www की क्या फाउंडेशन भी करी थी एंड जो लेटेस्ट वर्जन HTML का है दैट इज HTML5 जिसको 2008 में रिलीज किया गया था. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है विच दे हैव गिवन यू. नंबर 1, HTML एक ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाइड है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. इसके थ्रू आप टेबल्स बिल्ड कर सकते हैं. ये आपको वेब पेज पे लिंक ऐड करने में हेल्प करता है. ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है एंड ये एक फ्लेक्सिबल वे है वेब पेजेस को क्या टेक्स्ट के साथ डिज़ाइन करने के लिए. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक HTML एडिटर. सो मेनली 2 टाइप्स के HTML एडिटर्स होते हैं दैट इज व्हाट WYSIWY एडिटर एंड टेक्स्ट एडिटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट WYSIWYG. इसका मीन्स होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. सो ये एक ऐसा एडिटर है जो अलाउ करता है डेवलपर को टू सी व्हाट द एंड रिजल्ट विल लुक लाइक व्हेन द डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड. डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद जो एंड रिजल्ट है वो कैसा दिखेगा इसको आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो किसके थ्रू, इसी एडिटर के थ्रू. एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन यू माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, अडोब ड्रीमवीवर, गूगल वेब डिजाइनर एंड नेटस्केप कंपोजर. नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एडिटर. सो हम यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर का यूज करके भी लिख सकते हैं लाइक नोटपैड और वर्डपैड. एंड यूजर के पास यहाँ पे क्या है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए HTML कमांड्स की सो दैट वो वेब पेज को डेवलप किया जा सके. नेक्स्ट क्या है HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो HTML में जो कोड है उसमें टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड ये सभी वर्क करते हैं क्या करने में, किसी एक डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने में एंड वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करने में कि हाउ टू डिस्प्ले देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टैग.
सो HTML के अंदर एक प्री डिफाइंड सेट होता है एलिमेंट्स का कंटेंट टैग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एलिमेंट्स के अंदर वन और मोर टैग्स हो सकते हैं जो कि क्या किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं। कंटेंट टैग्स हमेशा एंगल ब्रैकेट के थ्रू सराउंडेड होते हैं एंड जो क्लोजिंग टैग्स है इनमें क्या एक फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू प्रीफिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पैराग्राफ एलिमेंट होगा उसके अंदर स्टार्ट टैग होगा ये एंड जो क्लोजिंग टैग होगा दैट विल बी /p। ओके, चलो नेक्स्ट HTML टैग को आप कैटेगराइज कर सकते हैं आज कंटेनर टैग, यानी कि एक ऐसे HTML टैग जिसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं उनको कंटेनर टैग्स कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो HTML टैग्स है जिनमें केवल स्टार्टिंग टैग होता है एंड कोई एंडिंग टैग नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग। नेक्स्ट वी कम टू एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एक यूज किया जाता है किसी भी HTML टैग की एक्स्ट्रा फीचर्स या प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। जितने भी एट्रीब्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं दैट इज नेम एंड वैल्यू। नेम वो प्रॉपर्टी है जिसको आप सेट कर सकते हैं एंड वैल्यू वो है जो आपके रिस्पेक्टिव नेम के लिए आपको चाहिए होता है। सो जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसको स्पेसिफाई किया जाता है आफ्टर द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड इक्वल टू साइज लाइक दिस फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन। सो यहाँ पे जो कलर एट्रीब्यूट है फॉन्ट टैग का, इसको आप यूज करेंगे किसी टेक्स्ट में कलर को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। सो एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो बेसिकली कुछ टैग्स हैं जो HTML डॉक्यूमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। नंबर 1 HTML टैग। सो ये टैग इन्फॉर्म करता है ब्राउजर को कि ये HTML डॉक्यूमेंट है एंड HTML टैग के बीच में जो टेक्स्ट है वो उस वेब डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट वी हैव हेड टैग। हेड टैग आपका HTML एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है जिसके अंदर मेटा डेटा होता है एंड इसको क्लोज किया जाता है बिफोर द बॉडी टैग ओपन्स। देन वी हैव व्हाट टाइटल टैग। सो जैसे कि इसके नेम से सजेस्ट किया जा रहा है, इसको आप किसी HTML पेज के टाइटल को ऐड करने के लिए यूज करते हैं एंड ये आपके ब्राउजर विंडो के बिल्कुल टॉप पे अपीयर होता है। इसको हमेशा हेड टैग के अंदर प्लेस किया जाता है और इसको इमीडिएटली हमें क्लोज भी करना होता है लाइक दिस दे हैव शोन यू। देन वी हैव बॉडी टैग। सो वो टेक्स्ट जो आपके बॉडी टैग के बीच में होता है वो आपके पेज के बॉडी कंटेंट को डिस्क्राइब करता है विच इज विजिबल टू द एंड यूजर एंड इस टैग के अंदर HTML डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट होता है। ठीक है, लाइक दिस दे हैव शोन यू। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट। अब एक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट एंड सेव किया जाता है? सो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। यहाँ पे हम नोटपैड ओपन कर रहे हैं एंड देन यू हैव टू टाइप द कोड टाइप करने के बाद HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर 1 आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन आपको क्लिक करना है सेव एज ऑप्शन पे। आफ्टर दैट आप अपने वेब पेज के लिए नेम टाइप करेंगे। मेक श्योर कि वहाँ पे आप HTML एक्सटेंशन जो है उस वेब पेज के नेम पे ऐड करें, दैट इज .html। देन आपको क्लिक करना है ऑन सेव बटन एंड योर फाइल विल बी सेव्ड। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग अ वेब पेज इन अ वेब ब्राउजर। अब एक वेब ब्राउजर के अंदर वेब पेज को कैसे डिस्प्ले किया जाता है? सो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट एंड सेव करने के बाद आप इसको वेब ब्राउजर में व्यू कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करेंगे। सो एक वेब पेज को व्यू करने के लिए वेब ब्राउजर के अंदर सबसे पहले आपको उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट को सेव किया है। देन आप उस फाइल को लोकेट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वेब पेज जो है वो आपको क्या करेगा, उसे आपके डिफॉल्ट वेब ब्राउजर विंडो में ओपन कर देगा। अब क्योंकि आपको पता है कि कैसे HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है, व्यू किया जाता है ब्राउजर में, सो लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द टैग्स दैट कैन बी यूज्ड टू अलाइन एंड स्टाइल द पेज कंटेंट इन द बॉडी सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव p टैग। सो p टैग का यूज किया जाता है किसी HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए। एक पैराग्राफ हमेशा ओपनिंग p टैग के साथ स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग p टैग के साथ एंड होता है एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसमें वर्टिकल स्पेस जो है बिफोर एंड आफ्टर हर एक p टैग में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। नेक्स्ट वी हैव अलाइन एट्रीब्यूट। सो एक पैराग्राफ को हमेशा अलाइन एट्रीब्यूट के साथ ही अलाइन किया जाता है। इसमें वेरियस वैल्यूज होती है अलाइन एट्रीब्यूट की विद दे हैव गिवन यू, लाइक दिस इज लेफ्ट का यूज किया जाता है जिसमें टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया जाएगा, राइट के थ्रू टेक्स्ट को राइट अलाइन किया जाएगा, सेंटर के थ्रू टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन किया जाएगा एंड जस्टिफाई के थ्रू सारी लाइन्स को स्ट्रेच किया जाएगा सो दैट हर एक लाइन जो है इक्वल विड्थ पे हो। नेक्स्ट वी हैव BR टैग। सो बाय डिफॉल्ट जितना भी टेक्स्ट आप टाइप करते हो HTML डॉक्यूमेंट में वो हमेशा एक लाइन में अपीयर होता है एंड आप यहाँ पे क्या लाइन ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो उस टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए टू गो टू अ न्यू लाइन।
सो BR टैग का यूज़ किया जाता है एक लाइन ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में। BR टैग आपका एम्प्टी टैग होता है, यानी कि इसमें किसी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Like this, they have given you program and this is the output. Next we have HN tag. So HN tag आपको डिस्क्राइब करता है किसी भी वेब पेज के सेक्शन की हेडिंग कोड। So यहाँ पे आप टैग यूज़ कर सकते हैं H1 to H6 क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हेडिंग्स हैं उनके 6 लेवल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। H1 आपका लार्जेस्ट हेडिंग है एंड H6 हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। देन वेब ब्राउजर जो है हर एक हेडिंग को एक डिफरेंट हेडिंग साइज के साथ डिस्प्ले करता है। नाउ वेब ब्राउजर फॉर HTML। अब हर एक वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग HTML इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, HTML इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए एंड रिजल्टिंग वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर बोलते हैं। ये फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंटरप्रेट एंड डिस्प्ले करते हैं। HTML वेब पेजेस, एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स एंड जितने भी कंटेंट है जो हम वेब ब्राउजर पे होस्ट करते हैं। सो HTML आपका रिस्पॉन्सिबल है एक वेब ब्राउजर को क्या करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि कैसे जो टेक्स्ट एंड बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वेब डॉक्यूमेंट में वो अपीयर होने चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज HTTP ये आपको डिफाइन करता है कि कैसे आपके ब्राउजर को वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करना चाहिए एंड कैसे वेब सर्वर शुड रिस्पॉन्ड टू दोज रिक्वेस्ट। सो मोस्ट कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर आता है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP एंड विस्टा कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, जबकि एप्पल मैक कंप्यूटर्स के अंदर सफारी ब्राउजर होता है। मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम आपके और भी कुछ वेब ब्राउजर्स हैं जो कि आपके इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो गए हैं इन रिसेंट ईयर्स। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.